झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं 11 बजे से सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जो हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, उससे पहले क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? झारखंड विधानसभा सत्र का जो शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, जाहिर तौर पर तीसरे दिन भी सदन के बाहर बीजेपी के जो विधायक हैं वो हाथों में पोस्टर लिए जो है इस वक्त पोर्टिको में धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक तो जो ACCB को लेकर के जो अभी मसला इन दिनों चूंकि झारखंड में लगातार गर्म है और उसके रिकाउंसलिंग को लेकर के उसकी मांग जो है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार, चूँकि लगातार भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगाती रही है। और अब कहीं ना कहीं जिस मसले को लेकर के खास करके CBI जांच की मांग की जा रही है, परीक्षा में जो आपका JEE की जो परीक्षा ली गई थी उसको लेकर के जो है ये विरोध है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है CBI जांच की मांग की जा रही है कि इस मसले में CBI जांच हो। आप देखें कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त पोर्टिको के बाहर आपको दिखेंगे और आप सामने से देखेंगे तो सभी विधायक जो हैं वो धरना जो है वो दे रहे हैं इस वक्त और नारेबाजी कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा बीजेपी के विधायकों से बातचीत करने की भी और कहीं ना कहीं चूंकि तीसरा दिन है और जिस तरह से कल बीजेपी के विधायकों ने सदन में जो हंगामा किया था, कहीं ना कहीं आज भी लग रहा है कि जो आसार हैं वो हंगामे के ही आसार हैं। हालांकि आज जो अनुपूरक बजट है उस पर वाद विवाद है। अनुपूरक बजट जो है आज सदन से उसको पास भी होना है और कहीं ना कहीं ये जो विरोध है, इस विरोध के बीच सदन के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ खास रहेगा। बीजेपी के जो मुख्य सचेतक हैं विधानसभा के नवीन जायसवाल वो भी मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा सबसे बातचीत करने की, चाहे कोयला पत्थर समेत तमाम मुद्दों को लेकर के जो है इस वक्त बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए माधवी, जो शीतकालीन सत्र में पहले से ही माना जा रहा था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं सदन को बाधित करेगी, कोशिश करेगी कि सदन जो है बाधित हो। हालांकि इन सब के बीच जो जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, जो विपक्षी हैं, वो सरकार को कई मुद्दों को लेकर के जो है वो घेर रही है। और चाहे वो बालू, पत्थर, कोयला, जमीन, तमाम वो मसले हैं उसको लेकर के। एक बार बातचीत करते हैं। बीजेपी के विधायक जो है कुशवाहा शशिभूषण मेहता मौजूद है, उनसे सरकार को लेकर के जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, सरकार तो कह रही कि हम पाक साफ है। पाक साफ है कि क्या हो तो जनता बताएगी। लेकिन ये जो है आप सबसे पहले है आप उनसे पूछिए कि आप चुनाव में 32 रुपये धान खरीदने का वादा किए थे। अब खरीदना चाहिए था नवंबर 15 से, पिछले बार ऐसो खरीदा था। अभी दिसंबर 15 होने जा रहा है, अभी आप निर्णय ले रहे हैं तो कहाँ 32 रुपये, कहाँ 24.5 रुपये है। तो ये सब ऐसो कहिए कि पाक साफ कैसे हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, लोगों को धोखा देते हैं। जमीन लूट चल रहा है पूरे झारखंड में, इतना माफिया लोग ऐसो किए है कि जितना ऐसो जमीन है सबको लूट के ऐसो घेराबंदी कर रहे हैं। तो उनको ऐसो ये देखने के लिए कोई नहीं है, सरकार कोई नहीं है। इसका मतलब सरकार के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है। माइंस का देख लीजिए, माइंस का वही हाल है। और कोयला ऐसो हजारों ट्रक ऐसो ये दूसरे राज्य में जा रहा है, 2 नंबर का कोयला, उस पर किसी को देखने का नहीं है। इनके सारे लोग लगे हुए हैं ये कोयला लूटने में, बालू लूटने में, पत्थर लूटने में, जमीन लूटने में। ये सारा स्थिति है बहुत भयावह है और इसका पाक साफ आज उठाएंगे। ये सरकार सबसे पहले तो पाक साफ नहीं है, इनके नियत ठीक नहीं है, जनता को ऐसे धोखा देने का काम किया है और बरगला करके झूठ बोल करके ये सत्ता में आए हैं। अब इनको ऐसा कही कि वादा याद कराने के लिए हम लोग आज फिर से सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार इसे संतुष्ट होना चाहती है, हम लोग और जनता संतुष्ट होना चाहती है। संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम लोग इनको घेरने का फिर काम करेंगे। विधायक शत्रुघ्न जी हैं, बालू कोयला की बात हो रही है, आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वो खासा बदनाम है कोयले को लेकर। लगातार धनबाद में तो लूट मची हुई है। धनबाद में अवैध माइनिंग के खिलाफ हम लगातार मुखर खिलाफ बात रखने काम कर रहा है। अवैध माइनिंग के तहत जो भी रॉयल्टी आ रहा है सारे डायरेक्ट सरकार पहुंच रही है, सरकार से संता प्राप्त है, सरकार संरक्षण में से काम हो रही है। इसलिए आज हम विरोध कर रहे हैं
आज हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम कोई चीज नहीं है। राज्य में पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल है। इसलिए इस सरकार को ये समझ देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और हेमंत सोरेन जी जो वादा किए थे कि हम पूरे झारखंड में युवा रोजगार देंगे, छात्राओं को छात्रवृत्ति देंगे, आज देखिए छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। आज छात्र रोड पर है, आज छात्र आंदोलन पर है। इसलिए बात होकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग एक नवीन जायसवाल जी हैं। सर, एक छोटा सा, ये आखिर आप लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार एक तरफ रिजल्ट भी निकाल रही है। सीबीआई जांच की मांग कहीं ना कहीं उलझा रही है चीजों को, छात्रों का भविष्य अंधकार में। देखिए, ये तो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया, बहालियां हो गई, और नीट के माध्यम से जो मेडिकल में एग्जाम हुआ था और जो झारखंड सरकार को समन्वय बनाना था, ऑनलाइन पोर्टल में दोनों को सर्टिफिकेट वेरीफाई करना था, कौन झारखंड के निवासी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, उसमें भारी घपला हुआ। बाहर के राज्यों का एसटी सर्टिफिकेट बना करके झारखंड का यहाँ पर नौकरी पा लिए, यहाँ का कोटा को ले लिया, तो झारखंड के एसटी बच्चों का, ओबीसी बच्चों का भविष्य खत्म हुआ। कई बच्चे जब जांच स्टार्ट हुआ तो एडमिशन लेने से भाग खड़े हुए। निश्चित तौर पर सरकार की मिली भगत से और झारखंड प्रवेश प्रतियोगिता में जो घोटाला हुआ उसकी सीबीआई जांच की हम लोग मांग करते हैं। तो निश्चित तौर पे चूंकि आज तीसरे दिन भी शीतकालीन सत्र का, और जिस तरीके से बीजेपी विधायक जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, ये गंभीर आरोप है। और इस वक्त सदन के बाहर जो आप तस्वीर देख रहे होंगे बीजेपी विधायकों की, इससे समझ में आ जाएगा कि जो विरोध है वो कितना ज़्यादा है। हालांकि कांग्रेस विधायक जो है, एक बार उनसे बातचीत करते वो क्या कुछ कह रही है। जो चीजें हैं सही तरीके से मानवीय ढंग से किया जाए, सब सही है। हम एक इस कार्यकाल में आप इनसे पूछ के बताइए कि इनका सही ढंग से सवाल एक किया है। कल के कार्यकाल में पूर्णिमा जी का एक बहुत बढ़िया सवाल था, हम सब इंतजार कर रहे थे, हम बोल भी रहे थे कि तुम बोलो भाई, सवाल करो। आप तो सवाल नहीं किए, जाके बेल में हल्ला कर रहे थे। तो आपकी मनसा ही नहीं है सवाल करने की, जनता के सवाल को उठाने का। और बोकारो विधायक हैं, कांग्रेस विधायक, और उन्होंने जिस तरीके का आरोप लगाया, कई जो है नीरल पूर्ति जो है वो पहुंचे हैं। नीरल दा, लगातार सदन को कहीं ना कहीं बाधित करने की कोशिश जो है वो विपक्ष कर रही है, और जो मुद्दे को लेकर, बालू पत्थर जैसे कोयले के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर सदन के बाहर विरोध, कैसे देखते हैं बीजेपी के इस विरोध को, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो सत्र चल रही है और विपक्ष का हंगामा कल जैसे देखने को मिला, आज भी है, उसके मंशा से साफ जाहिर हो रहा है। ये गलत है, सदन को चलने बाधित कर रहा है और उसका मंशा अच्छा नहीं है, और उसमें ये लोग कामयाब नहीं होगा किसी भी चीज़ में। चलिए, तो विधायक नीरल पूर्ति थे, जेएमएम विधायक भी पहुंचे, एक बार ना ऐसा बात नहीं है, ना ऐसा बात नहीं है। दादा, जिस तरीके से बालू पत्थर कोयला के मुद्दे को ले पोस्टर लेकर के सब बैठे हुए हैं, क्या सरकार को बदनाम करी कि सच में तस्करी हो रहा है? अलग-अलग मोर्चे पे आपको भेज रही है, हर मोर्चे पर बालू है, पत्थर है, कोयला है, परीक्षा है, तमाम मुद्दे को लेकर के सरकार। अरे भाई, विरोधी लोग अभी बेरोजगार हो गया है, तो उन लोग के पास कुछ तो होना चाहिए, तो इसीलिए इनका ये करना इनका धर्म है, इसलिए वो कर रहा है, तो करने दें। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, करिए। सदन के अंदर भी सारी कोई मुद्दा है ही नहीं दादा, तब आपकी कहने के हिसाब से ये कहाँ कोई मुद्दा है? मैंने आज राज्य में कहीं बालू तस्करी नहीं हो रहा है, कहीं पत्थर कोयला नहीं चल रहा है। बालू एकदम बढ़िया से चल रहा है, केस में वो कटा के चल रहा है, बालू तो मिल रहा है, उपलब्ध सभी लोगों को हो ये रहा है अभी। बालू का अवैध कारोबार से तो कोई छिपा हुआ नहीं है, हर जगह चल रहा है दादा। ऐसा तो नहीं लगा, हम लोग के यहाँ तो नहीं है। दादा की नजर में ऐसा कुछ नहीं। नहीं। विधायक हेमलाल दे थे, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बालू पर हम लोगों ने एक विशेष खबर चलाया था, और जेएमएम के विधायक कह रहे हैं कि भाई कहीं पर कोई तस्करी नहीं है, कहीं पर बालू का कालाबाजारी नहीं हो रहा है, ऑल इज वेल है। और विपक्ष के बाद चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगार है विपक्ष, इसलिए विपक्ष इस तरह के मुद्दे को उठाता रहता है। तो ये तस्वीर है, और एक तरफ सत्ता पक्ष और दूसरी तरफ जो है विपक्ष के विधायक। तो
ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूंकि शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन सदन क्या कुछ रहता है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, ये पोर्टिको के बाहर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां विपक्ष के द्वारा कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा रहा है और कल भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। वहीं 11 बजे से सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे झारखंड विधानसभा से, जहां आज शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज जी बिल्कुल नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। आपको बता दें कि आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वहीं ये पोर्टिको के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया तमाम मुद्दों को लेकर। वहीं कल भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था और आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा